Shifting focus to other stories that we're tracking this morning, where the investigation in the toolkit case has now gathered steam with the recent arrest of 21-year-old Bengaluru-based climate activist Disha Ravi. She is now being interrogated with her links with Greta Thunberg. The Delhi police sources also telling your channel that the cyber cell unit is searching the data of Disha's phone. Remember, this is the Delhi police that has levied the charges of sedition, criminal conspiracy and promoting hatred against Disha for being complicit in spreading the Greta Toolkit tweet. Going across to Javed, who's joining us live from the national capital. Javed, investigation कहां तक पहुंची है? जी देखिए, कुछ ही देर में जो दिशा रवि उनसे एक बार फिर से पूछताछ शुरू होगी। कल साइबर सेल की यूनिट के सूत्रों की माने तो कल देर रात तक दिशा रवि के मोबाइल के डाटा को खंगाला गया, सर्च किया गया, क्योंकि दिशा रवि ने अपने मोबाइल के डाटा को डिलीट कर दिया गया था। 3 तारीख को ये डाटा डिलीट किया गया था, जो जानकारी मिली है। हालांकि इस पूरे मामले को जिस तरीके से किसान आंदोलन की को लेकर और इसके बेस पर जिस तरीके से देश के बाहर के जो सेलिब्रिटीज़ और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग लगातार ट्वीट के जरिए देश पर, अपने देश की सुरक्षा और देश को लेकर लगातार टारगेट करते आ रहे थे, इस पर जो साइबर यूनिट है उनकी नज़र बनी हुई थी। और जिस तरीके से 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट ग्रेटा थनबर्ग के जो कंटेंट को लेकर जो इस पे मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। कल यानी कि रविवार के दिन जो खबर आई थी कि साइबर सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु यानी नॉर्थ बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। वो FF यानी फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स की वो को फाउंडर हैं और वो ग्रेटा थनबर्ग से भी टच में थी, क्योंकि वो भी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। और इस तरीके से जब जांच आगे बढ़ी तो ये मालूम हुआ कि टूलकिट में जो दिशा रवि उन्होंने इसमें एडिट किया है। कोर्ट ने जब दिशा रवि से पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहती, तो दिशा रवि कोर्ट में रोते हुए उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने 2 लाइन एडिट की है। पुलिस ने ये बताया कोर्ट को कि पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए हैं और कई ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासे होने बाकी हैं, जिसके लिए उन्हें एक लंबी जो है पुलिस कस्टडी चाहिए। हालांकि 5 दिन की पुलिस कस्टडी है साइबर सेल यूनिट के पास, लेकिन इसमें शांतनु और निकिता नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार करना है, जो कोर्ट में भी साइबर सेल की यूनिट ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को मोबाइल डाटा को एडिट किया गया, जिस मोबाइल डाटा को डिलीट किया गया है, माफ़ कीजिएगा, उस डिलीट को लेकर कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन सामने आने हैं, क्योंकि टूलकिट की बात खुद एक्सेप्ट किया है दिशा रवि ने कि हाँ, उसने 2 लाइन एडिट की है। तो ये जो पूरा एक तरह से जो चीज़ें आ रही है कि ग्रेटा थनबर्ग तो बस एक आगे फ्रंट फेस था, लेकिन बैक जो पीछे की तरफ जो दिशा रवि थी, दिशा रवि के साथ और कौन कौन लोग हैं, जो एक तरीके से जो सोशल मीडिया से इस तरह का पूरा एक कैंपेनिंग चलाया गया, इसके पीछे किस किस लोगों का बैकअप था। साथ ही साइबर जो सेल यूनिट है वो दिशा रवि के अकाउंट को भी खंगालेगी, उसके मूवमेंट को भी देखेगी। यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी गिरफ्तार होने से पहले तक दिशा रवि का मूवमेंट क्या था, उनके टच में कौन कौन लोग थे, क्या मोबाइल के ज़रिए या सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए क्या दिशा रवि और भी लोगों से टच में थी, क्या इस तरीके का जो एक टूलकिट जिसको एडिट किया गया, इस एडिट को क्या आगे, इस कंटेंट को क्या आगे तक भेजा गया, किन किन लोगों को भेजा गया, अगर भेजा गया है तो, और किन किन लोगों को मोटिवेट किया गया, क्या दिशा रवि को किसी ने मोटिवेट किया या दिशा रवि ने, या खुद उसने जैसे उसने बताया कि फार्मर्स को लेके कि वो अन्नदाता हैं और उन्हें उनसे सिंपैथी, क्योंकि वो उन्हें अनाज और खाना देते हैं, तो इसलिए उसने लिखा। क्या ये बातें सही हैं या इसके पीछे का खेल कुछ और है? हालांकि थोड़ी देर में अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी दिशा रवि से। साइबर सेल की यूनिट जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो दिशा रवि से एक बार फिर से पूछताछ शुरू करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल डाटा में क्या साइबर यूनिट को कुछ खासा कामयाबी मिली, क्योंकि जो साइबर सेल यूनिट का जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो मोबाइल डाटा पर है। मोबाइल डाटा में कई ऐसी चीज़ें हैं जो जाँच में आगे एक सपोर्टिव हो सकता है। हालांकि दिशा रवि ने खुद माना है कि उसने 2 लाइन एडिट की है, तो एडिट करने से ये साफ होता है कि माइंडसेट और जो प्लान था वो पहले से तैयार था। अगर आप किसी चीज़ को एडिट करें तो इट मीन्स कि आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से 2 लाइन एडिट की बात दिशा ने खुद कहा है, तो ये साफ है कि दिशा को पहले से पता था कि क्या करना है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से एक पूरा आंदोलन चल रहा है, उसमें जिस तरीके से investigated by the Delhi police, 5-day custody that has been given to her by the Patiala House Court, where the Delhi police has taken cognizance of the toolkit document found on social media platform that predates and indicates a copycat execution of the conspiracy behind the 26th of January
violence that happened. But जावेद, अगर हम बात करें किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस का कहना है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में भी कहा था कि एक बड़ी कंस्पिरेसी का पीछे इसके साथ कोई लिंक हो सकता है, जहां तक टू वेज इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रीजनल वॉर अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश करी गई है ये ग्लोबल फ्रंट पर। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल एक तरीके से ये साजिश है देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया और ट्विटर के ज़रिए किसान आंदोलन को लेकर ये ट्रेंड चला, और जिस तरीके से दिशा रवि का इस जांच में, इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आया, क्योंकि वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और वो इस तरीके के आंदोलन में उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उसके बाद जो टूल किट्स था, जो ट्विटर्स और सोशल मीडियाज़ पर उसमें एडिट किया, तो कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तानी लिंक भी इस किसान आंदोलन में सामने आया कि कई खालिस्तानी ऐसे जो आतंकी हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो इस कंटेंट को, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने बेस बनाकर वो उसको आगे रख रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये देश के खिलाफ एक साजिश बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन की आड़ में कि जिस तरीके से इन चीज़ों को एक सपोर्ट किया जा रहा है। आप जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की लड़ाई है सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ, तो ऐसे में इसको एक आग का काम दिया जा रहा है, इसमें चीज़ें एडिट की जा रही है, कंटेंट को चेंज किया जा रहा है, इसे दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये देश के खिलाफ साजिश है, और जो देश के जो आतंकी संगठन है वो कहीं ना कहीं इसको एक बेस बना रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके की ये कंटेंट और जो ट्विटर्स और सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके से कंटेंट को जब दिया जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं आतंकी संगठन खालिस्तानी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी से पहले भी दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने ये खुलासा किया था कि जो किसान आंदोलन को लेकर कई ऐसे फर्जी फेक ट्विटर अकाउंट से लेकर सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जिसको आतंकी संगठन मिडिल ईस्ट से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कई खालिस्तानी आतंकी हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और ये भी चीज़ें आया है कि जो गुरपंथ पन्नू जो है उससे भी दिशा रवि जो है वो इम्प्रेस थी, वो प्रभावित थी। तो इस तरह की जब चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ रही तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये चीजें पहले से इन्वेस्टिगेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस की भी जरा बात कर लेते हैं, बिकॉज वन आफ्टर द अदर, स्पेशली फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज, many of those leaders are coming out and they are saying that this is against the law when it comes to the arrest of a climate change activist, Disha Ravi, who was arrested by the Delhi police in Bengaluru. As we continue to get you more updates also from Bengaluru, where she was picked up by the Delhi police, we will be also giving you all the reactions and the statements that have been made by opposition political party leaders, including Priyanka Gandhi Vadra, Kapil Sibal, and even Arvind Kejriwal, who is condemning the arrest of Disha Ravi. But where Disha exactly hails from where Sagay Raj is joining us live from Bengaluru. Sagay Raj, it is being said that not just Disha Ravi, her associates as well will be investigated as to their links with this document, the toolkit document that was shared by her, and the links with Greta Thunberg that are currently investigated by the Delhi police. What more updates can you share with us? Absolutely. Disha was known as an activist in Bengaluru, and she had actively participated in many of the protests which was being organized by various activists when it comes to environment, and also against many social evil in the city of Bengaluru. And she was known popular figure when it comes amongst the activists when it comes to climate change. And on Saturday evening she was being detained from here in Soladevan Alley near Abhigere at around 4 o'clock, and police had taken a protocol where they had informed Soladevan Alley police station, and they had come here with the help of the police, local police, and they had detained her and took her in an immediate flight which was available next from Bengaluru to Delhi, and she was being ferried. And as you pointed out, yes, there are several sections which has been imposed against her, where she has even helped Greta Thunberg when it comes to Google toolkit. And we have also noticed that how people have expressed this outrage, especially the opposition party, including Chidambaram and Kapil Sibal, who have tweeted in support of Disha Ravi. But law have to take its own course of action, because the
FIR was being filed 10 days much before she was being detained. The investigation was on, and they have found out that she had a major link with Greta Thunberg when it comes to farmers' protests, and she has also helped Greta in connection with Google Kit, which was helping them to protest against whatever was happening here in India. Back to you. All right, with the serious charges also, Sagai Raj, if you can tell us more on that, because the charges against her, which include sedition, criminal conspiracy, spreading hatred against communities there, those are pretty serious charges that have been levied against her. But tell us more on the associate link that is also being investigated, and what exactly is this Poetic Justice Foundation there, which is also being investigated by the police? See, she had started an organization called Future of Climate here in Future of Friday here in Bengaluru, and she was actively participating in many of the protests and actively participating in many of the events when it comes to environmental changes. And as you're talking about the charges which has been imposed against her, yes, it's quite evident, because the kind of the protests which have witnessed here in India, especially the farmers who came out on the street and protested against the central government on the farm laws, we have seen how it has taken an international route, especially when Greta Thunberg had tweeted and expressed her support, and the various leaders, international leaders, tried to corner India, and they started to target the country without even knowing the importance of farm laws. So this has not gone well with the central government. The central government had warned them, and there were also several celebrities who came in support of central government, stating that it is an internal issue of the country and they will definitely take their own course of action. It doesn't require any kind of interference from any kind of international activist or any kind of international celebrities. This clearly indicates that India can handle their own problems, and it doesn't mean that international artists or celebrities or activists can come forward and criticize the country without even knowing the proper law which has been imposed by the government.